अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत अपसेट हूँ। मैं क्यों अपसेट हूँ उसकी वजह ये सारी चीज़ें जो यहाँ पड़ी हुई हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 11 चीज़ें हैं और इन 11 चीज़ों ने मेरा ब्लड प्रेशर शूट कर दिया। वेल ख़रीदते हुए भी मुझे ख़रीदते हुए भी मुझे इस चीज़ का धचका लग रहा था कि यार मैं क्या कर रही हूँ, बट क्या करूँ, मजबूरी है भाई, प्रोडक्ट्स ख़रीदनी पड़ेगी, नहीं तो जिस हिसाब से स्किन के ऊपर मेकअप लग रहा है बर्बाद हो जाएगी स्किन। और स्किन इज़ वन थिंग जो आपकी पहचान है, जो आप अगर उस पर स्पेंड नहीं करते तो आपने जो कपड़ों पे स्पेंड किया वो बेकार है। मैं दिखाती हूँ क्यों और कैसे। ओके, सबसे पहले आप इसे फोकस करेंगे। ये जो है आजकल इसको के ब्यूटी या जो कोरियन ब्यूटी चल रही है ये उसकी प्रोडक्ट्स है और ये व्लॉग स्पेशली जो है हमारी ख़वातीन के लिए। अच्छा, इसकी मैंने बहुत तारीफ़ें देखी हैं, सुनी है, म्यूसिन एसेंस पाउडर की और इसकी ऑल इन वन क्रीम की, कि ये पहले लगाए और पहले ये लगाया और फिर ये लगाया। अच्छा, इसका मैं रिव्यू दूंगी आपको, इट्स नॉट पेड ऑफ कोर्स। अगेन ये एक इल्यूमिनेटिंग सीरम है, ग्लो सीरम। बस कभी भी वाइटनिंग इन्हांसिंग कोई चीज़ नहीं देखेंगे, कि मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ऐसी कोई चीज़ ना लूँ जिसमें फेयरनेस इन्हांस होने वाली हो या ग्लूटाथायोन हो, दैट इज़ हार्मफुल। अच्छा जी, ये भी अगेन ब्यूटी ऑफ जोज ऑन, इस पर लिखा हुआ है छोटू सा, अगर आप पढ़ सकते हैं, उल्टा नज़र आ रहा होगा आपको। दिस इज़ ग्लो सीरम, इसमें नाइसिनामाइड होती है जो कि बहुत काम की चीज़ है। अच्छा जी, मैं एक्चुअली क्लिनिक का लेना चाह रही थी। ब्लैक जो है उसका चारकोल वाला मास्क है, वो लगाते हैं स्किन के ऊपर और फिर उसे मसाज करके रिमूव कर देते हैं। लेकिन जहाँ से मैं ख़रीदी थी अब वो आ रहा था तकरीबन 16,000 का और वो बहुत महंगा था, तो ये मुझे 3500 का मिल गया। लेकिन स्टिल ये सोप एंड ग्लोरी का है, ग्लो योर माइंड, लेकिन अगेन बहुत महंगा है, बहुत महंगी है चीज़ें। मुंह का ख्याल रखना बहुत मुश्किल काम है। ओके, आंखें सबसे पहले इंसान की ख़राब होती हैं, यहाँ से नीचे लाइंस पड़ जाती हैं, क्रोफीट बन जाते हैं, जो अभी तक फ़िलहाल बने नहीं हैं, लेकिन विद एज, विद चिल्ड्रन ये हो जाता है। सो अगर आप समझते हैं कि आप हमेशा ही इस फंडे के साथ चल सकते हैं कि मैं साबुन कपड़े धोने वाले से मुँह चला लूँगी, तो उसका हमारे पास एक हमारा बच्चा है जोहा, जिसने सिर्फ साबुन से मुंह धो के अपनी स्किन बर्बाद की थी। मैं उसे किसी दिन कहूँगी कि वो एक ब्लॉग बनाए इसके ऊपर। ओके, सो दिस इज़ पेप स्टार्ट एंड दिस इज़ स्पेसिफिकली फॉर अंडर आई, जो आपके आई बैग्स बन जाते हैं, जाग जाग के जो लाइनें बन जाती हैं उसके लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट इज़ ये निक्स की, कैन यू सी, ये है लिप कलर है, कान्स जो फेस्टिवल होता है ना, फिल्म फेस्टिवल, उसके नाम से है निक्स का। ये शेड बहुत अच्छा था, मुझे अच्छा लगा। ओके, एक लोकल ब्रांड है हमारा कॉन नेचुरल, इसके हेयर शैम्पू से मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, सो आई गॉट हेयर रिपेयर फॉर दैट। प्राइसेस मुझे याद नहीं है, सबसे एक्सपेंसिव ये था और ये था। अभी कुछ चीज़ें मुझे पसंद आई नहीं थी जो मैं छोड़ आई हूँ। ओके, ये भी है शी ग्लैम, दिस इज़ शी ग्लैम, और इसका ये वाला कलर मेरे ऊपर डाका डाल दिया था मेरी बेटी ने। मैंने 3 कलर्स मंगवाए थे इसके और वो सस्ते थे काफ़ी, उस वक्त डॉलर भी सस्ता था, लेकिन अब मतलब ऑब्वियसली मुझे यूज़ तो फिर भी करना पड़ता है। और जो मेकअप यहाँ चैनल्स के ऊपर अवेलेबल होता है वो बैड सीन होता है। फिर ये कि इनके अंदर स्पॉन्ज होता है, ये लगते हैं किसी और की स्किन पे लगते हैं, किसी और की एक्नी ट्रांसफ़र कर देते हैं, बैड न्यूज़। नो, ये है शी ग्लैम का ही हाइलाइटर है और ये बहुत पिगमेंटेड है, बहुत अच्छा है। अब जिनको नहीं समझ आ रही है कि पिगमेंटेड क्या होता है, जब आप एक चीज़ यूज़ करते हैं ना तो नज़र आती है कि वो स्किन पे लगी हुई है, तो वो उसको ब्लेंड करे अच्छा सा, तो वो अच्छा ब्लेंड हो जाता है। ओके, एंड न्यूट्रोजीना, आई एम श्योर आप लोग उससे काफ़ी वेल अवेयर होंगे। दिस इज़ अ गुड मास्क, इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स एंड रिज़ल्ट है। मुझे इन्होंने पैसे बिल्कुल नहीं दिए, मैं अपना रोना ये रो रही हूँ। ओह, एक चीज़ नहीं दिखाई मैंने, दिस इज़ अगेन आई जेल है और ये मेकअप से पहले यूज़ करते हैं, सो दैट यू पुट इट ऑन। और उसके बाद ये चीज़ें होती हैं, ये उन लोगों की जिनकी बहुत सैग हुई होती है उनकी वो थोड़ी सी टाइट हो जाती है। मैं जो अपना रोना रो रही हूँ कि ये जो नन्ही मुन्नी सी 11 चीज़ें आई हैं, इन्होंने मेरे बहुत पैसे खर्च करवा दिए हैं
एंड इफ़ आई टेल यू द प्राइस, आप लोगों को तकरीबन हार्ट अटैक आ जाएगा. जस्ट गैस कितने के होंगे. दिस ऑल कॉस्टेड मी 45,000 और बिलीव मी दैट्स अ लॉट ऑफ मनी. और पैसे देते हुए मुझे ना बुखार आ रहा होता है, या अल्लाह ये ना देने पर. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप ख़रीदेंगे नहीं तो ये जो फेस है जिस पे इतना मेकअप बहुतात से लग रहा है वो ज़ाया हो जाएगा. और ये आपकी ना सिर्फ पहचान है, ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. तो मैं येस देयर इज़ अ लॉट ऑफ, मुझे अंदाज़ा है कि ये किसी अच्छी चीज़ पे ख़र्च होने चाहिए पैसे, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो एक इंसान शुरू जहाँ से होता है वो ये ज़ात है अपनी. और आई नो ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं. जो बात मैं कर रही थी वो ये थी कि I understand and I know the value of money for people and for myself also. लेकिन again वो कहते हैं कि अव्वल ख्वेश बाद दरवेश, पहले ख़ुद की आप कर लें. ये मैं हूँ ऑब्वियसली, मेरा ये पर्सोना है, तो मैं काम भी कर सकती हूँ. मेरा जो काम है, मेरा जो मतलब विच इज़ माई करियर नाउ is my face, and it needs to be in shape. It needs to look and be good. Not only look good with makeup, it needs to be actually healthy. जो कि ये कि मेकअप के बगैर भी अगर आप मुझे देखें, जो आप मुझे देखते हैं अक्सर मेकअप के बगैर, तो वो ऐसे ना हो कि अरे ये कौन है, इसको तो पहचान ही नहीं सकते. तो अगर आप ये चाहते हैं कि ऐसा ना, हाँ ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, जो कि मुझे भी लगता है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, तो बंदे को चाहिए कि बंदा फिर होम रेमेडीज़ ऐसी करे. उसकी भी वीडियो मैंने एक बनानी है और उसके लिए भी आई एम रेडी कि हाँ वो भी एक चीज़ है जो मुझे करनी है. बट इसका मुझे अभी बुखार बहुत दिन तक चढ़ा रहेगा, मुझे यकीन है. बट एनीवेज़, आप लोग ब्यूटी के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या खर्च करते हैं? व्हाट डू यू थिंक? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सही है, गलत है? लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस डिबेट इन द कमेंट्स. सो डोंट फॉरगेट टू टेल अस व्हाट यू फील अबाउट इट. और sayonara.